हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर हमारे पास है इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर हमने जो है 3:3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट निकालना है बाय रो रिडक्शन मेथड, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सेम मेथड एप्लीकेबल है फॉर द मैट्रिक्स ऑफ 4:4, 5:5। कोई भी मैट्रिक्स आता है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो रिडक्शन मेथड इजीली एप्लीकेबल वहाँ पे होता है। सही है। अभी तक जो हमने डिटर्मिनेंट सीखा वो एक्सपेंशन के जरिए सीखा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था किसी भी रो या किसी भी कॉलम से जब एक्सपेंड करते हैं हम मैट्रिक्स को तो हमारा आंसर जो है डिटर्मिनेंट का किस तरीके से निकल के आता है। आज जो हम देखेंगे वो ये कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट बाय रो रिडक्शन मेथड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। अब रो रिडक्शन मेथड के लिए आपने तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स को याद रखना है। नंबर वन, आपने सबसे पहले तो अपने मैट्रिक्स के ऊपर गॉसियन एलिमिनेशन या रॉ इक्लॉन फॉर्म लगाना है। ठीक है। रॉ इक्लॉन फॉर्म आपने अप्लाई करना है जिसे गॉसियन एलिमिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है। गॉसियन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि आपने बेसिकली इसको, जो आपका गिवन मैट्रिक्स है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सेकंड के अंदर जब भी आप रो इंटरचेंज करोगे, ठीक है, जब भी आपने दो रोज आपस में इंटरचेंज की हैं, नेगेटिव साइन शुड कम आउटसाइड द मैट्रिक्स। ठीक है। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप आपके पास क्या है? इफ यू डिवाइड एनी नंबर विद इन मैट्रिक्स, सेम नंबर should be multiplied outside of the matrix। ठीक है। ये तीन स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं तो आपका रो रिडक्शन मेथड के जरिए आप डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब गॉसियन एलिमिनेशन के आप एक देख लो टाइप के। गॉसियन एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? गॉसियन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि लीडिंग वंस जितने होंगे उनके नीचे मेरे पास जीरो आ रहे होंगे और ऊपर मेरे पास कोई भी यहाँ पे नंबर मौजूद हो सकता है। सो दिस इज बेसिकली द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें यहाँ पे मेरे पास लीडिंग वंस मौजूद है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लीडिंग वंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट जहाँ गॉसियन एलिमिनेशन की बात की जाती है वहाँ लीडिंग वंस के नीचे हमेशा जो है जीरो होंगे। जितने लीडिंग वंस हैं उसके नीचे आपने जीरो यहाँ पे लेके आना है। ठीक है। डायगोनल में लीडिंग वंस आ जाएंगे और नीचे उसके जीरो आ जाएंगे। दिस इज नोन एज द गॉसियन एलिमिनेशन या रॉ इकोलॉन फॉर्म। सो इस मेथड को आपने अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स बाय द रो रिडक्शन मेथड। सही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे R2 के अंदर लीडिंग वन मौजूद है। आई कैन इंटरचेंज द रो। R1 और R2 को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो मेरा जो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा वो मैट्रिक्स कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? B इज इक्वल्स टू 1 -1 and 2, then 2 3 1 -3 2 and -1। ये मेरे पास बन गया। सही है। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने काम करना है वो क्या है कि लीडिंग वन के नीचे आपके पास जितने नंबर हैं उनको जीरो करना है। फॉर तो ये जो हमारे पास है फर्स्ट नंबर दैट इज 2, इसको जीरो करना है। तो आप क्या काम करोगे? मल्टीप्लाई R1 बाय -2। ठीक है। एंड एड इन R2। क्योंकि R2 में चेंज हो रहा है तो R2 के अंदर आप एडिशन कर दोगे। अब हमारे पास यहाँ पे बी मैट्रिक्स के अंदर रो 1 और रो 3 में कोई चेंजिंग्स नहीं है तो रो 1 और रो 3 वैसे ही लिख दिया जाएगा। ये आ गया इस तरीके से। रो 3 भी आपने वैसे ही लिख दिया। ठीक है। चेंजिंग्स किस में आई है? रो 1 के अंदर सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आपने -2 के साथ की। सो यहाँ पे आपके पास हो गया -2, इट विल बिकम +2 एंड इट विल बिकम -4। ये रो 1 आपकी -2 से मल्टीप्लाई हो गई। देन रो 2 के अंदर ऐड करना है तो रो 2 आपकी आ गई 2 3 एंड 1। तो फाइनली जो आपके पास आया वो ऐड होके 0। 3 + 2 is 5, -4 + 1 will give me -3। तो सेकंड जो आपकी रो चेंज होके बन गई वो है 0 5 एंड -3। सही है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास जो थर्ड है रो, इसको आपने जीरो बनाना है।
तो मैं ये लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाई R1 by 3 and add in R3। तो अब हमारे पास जो चेंजिंग्स हो रही हैं वो चेंजिंग्स कहां पर होंगी? B is equals to अब R3 में चेंजिंग्स करनी है तो रिमेनिंग हमारे जो रोज हैं वो सेम रहेंगी, 1 -1 and 2, सिमिलरली 0 5 and -3 ये वैसे ही रहा। और लास्ट हमारे पास जो है वो क्या काम है कि हमने अब इसमें R3 में चेंजिंग्स करनी है। तो सबसे पहले क्या काम था कि R1 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, इट विल बिकम 3। when 3 multiplied with -1 it will give me -3 and 3 multiplied by 2 will give me 6। सिमिलरली R3 में ऐड करवाना है, सो -3 2 एंड -1, इसका आंसर आएगा 0। और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा -1 एंड 6 -1 विल गिव मी 5। सो जो आपके पास फाइनल रो बन गई वो क्या है? 0 -1 एंड 5। ये आपके पास जो आ गई वो R3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है? अगेन लीडिंग वन बनाना है। लीडिंग वन कहाँ बनेगा मेरे पास? अभी जो काम किया था वो इस पे किया था, अब जो काम आपने करना है वो लीडिंग वन बनाना है R2 के अंदर। तो लीडिंग वन कैसे बनेगा? डिवाइडिंग R2 by 5। अब पूरी रो को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? डिवाइड करवा रहा हूँ। अच्छा, इसमें हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना है क्योंकि यहाँ पे हमने रोज को इंटरचेंज किया था, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा आपके पास, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा इधर, सिमिलरली वही नेगेटिव साइन आपके पास यहाँ पे चल रहा है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? R2 को डिवाइड करवाना है पूरी 5 से। सो B इज इक्वल्स टू -1 -1 2 0 5 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव मी 1 एंड -3/5 ये आ गया, और 0 -1 एंड 5 डन। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड होल रो को 5 से करवाया था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाना होगा बाहर मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि हमने ये रूल सेकंड, जो थर्ड रूल हमारे पास है वो यही है कि अगर हम किसी रो या कॉलम को जो है डिवाइड करवाते हैं किसी नंबर से, सो वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा मैट्रिक्स के बाहर। तो माइनस आपके पास इंटरचेंज, रो इंटरचेंज का, और 5 आपके पास बाहर आएगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है? इस -1 को आपने, लीडिंग वन के 0 नीचे आ रहा है ये -1, इसको आपने 0 बनाना है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो 0 है ये किस तरीके से मेरे पास बन सकता है? आप क्या करोगे? आपने करना है ऐड R2 इन R3। रो 2 को रो 3 में आप जब ऐड करोगे तो आपके आंसर्स क्या आ जाएंगे? B इज इक्वल्स टू -5 देन 1 -1 2 0 1 -3/5। 0 plus 0 will give me 0, 1 minus 1 will give me 0, and -3/5 and +5, so -3/5 and +5, by taking LCM we will get -3 plus 5 into 5 is 25/5। तो 25 minus 23 will give me 22/5। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 22/5। ये आपके पास बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड इकोलॉन फॉर्म थी वो यहाँ पे पूरी हो गई, जो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन पूरी होती है। अब जो बिल्कुल लास्ट स्टेप है वो लास्ट स्टेप क्या है कि आपने डायगोनल्स मल्टीप्लाई करने हैं। डायगोनल टर्म्स कौन सी आ जाएंगी? दीज आर बेसिकली द डायगोनल टर्म्स। इन डायगोनल टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो b इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाय 22/5। इसकी जब आप कैंसिलेशन करोगे you will get the determinant of b which is equals to -22। So this is how you get the determinant by using the row reduction method। सही है। So now if we want to verify our answer, तो हम अपना वेरिफिकेशन जो कर सकते हैं वो किस तरीके से, जो हमने मेथड पढ़े हुए हैं एक्सपेंशन बाय एनी रो और कॉलम, उससे हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसी मैट्रिक्स को एक्सपेंशन के जरिए करता हूं और एक्सपेंड कर रहा हूं बाय फर्स्ट रो, तो मेरा जो बन जाएगा वो किस तरीके से होगा? B इज इक्वल्स टू 2
और हमारे पास जो आ जाएगा आपके पास ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, इट विल गिव -1 देन 2 देन 2 एंड -1। अब जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें ये पता है मैट्रिक्स में ऑपोजिट या ऑल्टरनेट साइंस चल रहे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड फाइनली इज पॉजिटिव। ठीक है, सो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इट विल गिव मी -3, और यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम और ये रो खत्म हो गया, इट विल गिव 1 2 -3 एंड -1। सिमिलरली आपके पास लास्ट वन इज +1, और इसके अंदर हम जो है ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, तो इट विल गिव मी 1 -1 -3 एंड 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 1 -4, क्योंकि AD - BC का फॉर्मूला, तो माइनस इंटू -1 विल गिव मी +1। फॉर्मूले का माइनस आ गया, 2 इंटू 2 इज 4। सिमिलरली -3 plus minus is -1, minus and sign of the formula that is negative, so negative and negative will give me positive, 3 into 2 is 6, then +1, or 2 ones 2 minus minus plus, and the sign of the formula is negative, so plus minus -3। जब आप इसे सॉल्व करोगे, 2 -3 -3 5 +1 -1, so it will give -6 -15 and -1, which is equals to -22. Hence we proved the determinant of this particular matrix by both the methods, that is the row reduction method and second one is the expansion method. ठीक है, hope you have understood the trick of solving the row reduction method to find out the determinant of the particular matrix.